आपके मन में जीवन में अच्छा करने की आकांक्षाएं हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको खुद को भीड़ से अलग करना होगा। आखिरकार, यदि आप वही करते हैं जो 99% लोग करते हैं, तो आपको वही परिणाम मिलेंगे जो 99% लोगों को मिलते हैं। लेकिन अगर आप शीर्ष 1% में रहना चाहते हैं, तो आपको चीजों को थोड़ा अलग तरीके से करना होगा। एक कौशल है जिसे मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जिसे हासिल करने के लिए इसे विकसित करने और महारत हासिल करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें वर्ष 1917 में वापस जाना होगा, जहां वॉल्टर मिशेल नामक स्टैनफोर्ड प्रोफेसर ने सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में से एक का संचालन किया था। इस प्रयोग के माध्यम से मिशेल और उनकी टीम ने उस चीज पर काम किया जो मेरा मानना है कि एक है जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक, चाहे वह स्वास्थ्य, धन, काम या रिश्तों से संबंधित हो। यही एक कारक है जो सफल को औसत व्यक्ति से अलग करता है। प्रयोग इस प्रकार हुआ। शोधकर्ताओं ने 4 से 5 वर्ष की आयु के कुछ बच्चों का चयन किया और उन्हें एक निजी कमरे में अलग अलग बैठाया। फिर एक मार्शमैलो प्रस्तुत किया गया और प्रत्येक बच्चे के सामने रखा गया। शोधकर्ता ने बच्चों से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जा रही है, लेकिन वह जल्द ही वापस आ जाएगी। लेकिन जाने से पहले उसने बच्चे को एक विकल्प दिया। उसने उनसे कहा, आप अभी मार्शमैलो खा सकते हैं, या यदि आप मेरे वापस आने तक इसे नहीं खाते हैं तो आप दूसरा खा सकते हैं। शोधकर्ता फिर कमरे से बाहर चला गया और बच्चे को लगभग 15 मिनट तक इंतजार कराया। यह एक सरल विकल्प प्रतीत होता है, एक मार्शमैलो तुरंत या 2 मार्शमैलो बाद में, लेकिन जब आप 5 वर्ष के होते हैं तो यह यातना के बराबर है। कई बच्चों ने शोधकर्ता के कमरे से बाहर निकलते ही मार्शमैलो खा लिया। अन्य ने कुछ देर तक विरोध किया, अपनी कुर्सी पर उछल कूद कर रहे थे, खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंततः कुछ ही मिनटों बाद प्रलोभन में आ गए। हालांकि कुछ चुनिंदा लोग पूरे 15 मिनट तक इंतजार करने में कामयाब रहे और शोधकर्ता के लौटने पर वे 2 मार्शमैलो का आनंद लेने में सक्षम हुए। इस प्रयोग के बारे में बाद में पता चला, मार्शमैलो परीक्षण के रूप में। लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं हुआ। दिलचस्प हिस्सा वर्षों बाद आया। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, शोधकर्ताओं ने यह देखने के लिए उनका अनुसरण किया कि वे कहां समाप्त हुए। उन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक उन पर नजर रखी और परिणाम सामने आए आकर्षक थे। जो बच्चे तुरंत प्रलोभन देने के बजाय पूरे 15 मिनट तक इंतजार करने को तैयार थे, वे उच्च ग्रेड प्राप्त कर पाए। उनमें नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने की संभावना कम थी, वे स्वस्थ थे और मोटे होने की संभावना कम थी। उनके पास बेहतर सामाजिक कौशल थे और जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया उत्तर निर्णायक था। जो बच्चे संतुष्टि में देरी करने में सक्षम थे, वे ही जीवन में आगे बढ़े। और यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह बिल्कुल सही समझ में आता है। यदि आप अपनी आय का एक हिस्सा विलासिता और तात्कालिक जरूरतों पर खर्च करने के बजाय बचाने में सक्षम हैं, तो आप अधिक पैसा बचाएंगे और आप पहले सेवानिवृत्त हो सकते हैं। यदि आप आलसी और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के बजाय स्वस्थ भोजन और व्यायाम का विकल्प चुनते हैं, तो आप लंबे समय तक बेहतर महसूस करेंगे। यदि आप लगन से अध्ययन करते हैं और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के त्वरित समाधान को चुनने के बजाय अधिक किताबें पढ़ते हैं, तो आप अधिक स्मार्ट होंगे और भविष्य में आपके पास अधिक विकल्प होंगे। और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन मूल रूप से यह दर्शाता है कि अल्पावधि के बजाय दीर्घकालिक सोच आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। लेकिन एक मिनट रुकिए, मार्शमैलो टेस्ट में भाग लेने वाले बच्चे थे, और अगर जो लोग दूसरे मार्शमैलो के लिए इंतजार कर रहे थे वे सफल हो गए, जबकि जो लोग इंतजार नहीं करते थे वे औसत हो गए। इसका मतलब यह नहीं होगा कि संतुष्टि में देरी करने की क्षमता वास्तव में एक पूर्व निर्धारित विशेषता है जिसके साथ हम या तो पैदा हुए हैं या नहीं। वास्तव में हमें इस प्रश्न का उत्तर रोचेस्टर विश्वविद्यालय में हुए एक अन्य अध्ययन से मिला। उन्होंने मार्शमैलो टेस्ट को दोहराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसमें थोड़ा मोड़ जोड़ दिया। मार्शमैलो दिए जाने से पहले प्रत्येक बच्चे को शोधकर्ता के साथ पहले से कुछ अतिरिक्त अनुभव थे। बच्चों का एक समूह अविश्वसनीय अनुभवों और अविश्वसनीय शोधकर्ताओं के संपर्क में आया। उदाहरण के लिए, उन्होंने बच्चे को कुछ स्टिकर दिए और फिर उन्हें स्टिकर का एक बड़ा और बेहतर चयन लाने का वादा किया, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। या उन्होंने बच्चे को क्रेयॉन का एक छोटा डिब्बा दिया और बाद में एक बड़ा डिब्बा लाने का वादा किया, जो फिर उन्होंने नहीं किया। इस दौरान
बच्चों के दूसरे समूह के पास बहुत विश्वसनीय अनुभव और भरोसेमंद शोधकर्ता थे। क्रेयॉन का बड़ा डिब्बा, उन्हें यह मिल गया। बेहतर स्टिकर, उन्होंने उन्हें प्राप्त किया। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन अनुभवों ने निम्नलिखित मार्शमैलो टेस्ट को कैसे प्रभावित किया। अविश्वसनीय समूह के बच्चों के पास शोधकर्ता पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह उनके लिए दूसरा मार्शमैलो लाएगा, इसलिए उन्हें पहला मार्शमैलो खाने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। दूसरी ओर विश्वसनीय समूह के बच्चों ने विपरीत परिणाम देखा। उन्होंने शोधकर्ता पर भरोसा किया, इसलिए उन्होंने दूसरे समूह की तुलना में औसतन 4 गुना अधिक समय तक इंतजार किया। बस कुछ मिनटों के विश्वसनीय या अविश्वसनीय अनुभव प्रत्येक बच्चे के कार्यों को किसी भी दिशा में बदलने के लिए पर्याप्त थे। इसका मतलब यह भी है कि संतुष्टि में देरी करने की क्षमता पूर्व निर्धारित जन्मजात विशेषता नहीं है, बल्कि अन्य कारकों से प्रभावित हो सकती है। और हम वास्तव में तत्काल संतुष्टि के बजाय विलंबित संतुष्टि को चुनने की अपनी क्षमता को प्रशिक्षित और सुधार सकते हैं। अब कोई गलती मत करना। एक कारण है कि अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते। यह मुश्किल है। हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि पाने के लिए कठोर बना हुआ है। आखिरकार हम जितनी जल्दी हो सके पुरस्कार चाहते हैं। अगर हमें बर्गर खाने, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने और यूट्यूब वीडियो देखने या सलाद खाने, किताब पढ़ने और व्यवसाय बनाने के बीच कोई विकल्प दिया जाए, तो हम पहले वाले की ओर आकर्षित होंगे। विलंबित संतुष्टि फिलहाल उतनी आनंददायक नहीं है और संभावित पुरस्कार देखने में सप्ताह, महीने या साल भी लग सकते हैं। हम उन चीजों और गतिविधियों में अधिक शामिल होना पसंद करते हैं जो हमें तुरंत आनंद देती हैं। बड़े निगम यह जानते हैं और यही कारण है कि हर चीज को यथासंभव तुरंत संतुष्टिदायक और व्यसनी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश लोगों को संतुष्टि में देरी करने में कठिनाई होती है। पर्यावरण उनके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन हालांकि यह गंभीर लग सकता है, यह आपके लिए बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। हो सकता है कि आप दुनिया को बदलने में सक्षम न हो, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। यदि अधिकांश लोग तत्काल संतुष्टि पर अड़े हुए हैं, तो आपको बस उन आवेगपूर्ण सुखों से परे देखना होगा और बेहतर भविष्य की दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो आप आगे बढ़ने के लिए संतुष्टि में देरी करने की अपनी क्षमता को कैसे प्रशिक्षित और सुधार सकते हैं? सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कह रहा हूं तुम्हें अब किसी चीज का आनंद नहीं लेना चाहिए। आपको निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए। यह तब समस्याग्रस्त हो जाता है जब विलंबित संतुष्टि को चरम सीमा तक ले जाया जाता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। जिसकी पूरी संभावना है वह नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि आप शायद अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और उन्हें नियंत्रण में रखने में सक्षम होना चाहते हैं, जो संभव से भी अधिक है। आपको बस कुछ शर्तें निर्धारित करने और अपने लिए सीमाएं बनाने की जरूरत है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने बिल्कुल नई नेटफ्लिक्स श्रृंखला के बारे में सुना है जो स्पष्ट रूप से वास्तव में अच्छी है। आप इसे देखने का निर्णय लेते हैं, लेकिन आप इसे पूरी तरह से देखते नहीं हैं और बाद में बकवास जैसा महसूस नहीं करते हैं। नहीं, आपने कुछ शर्तें तय की हैं। आप इसे केवल उस दिन के लिए अपनी कार्य सूची में सब कुछ करने के बाद और शाम 7 बजे के बाद ही देख सकते हैं। साथ ही आप कुछ सीमाएं भी निर्धारित करते हैं। आप प्रतिदिन केवल 1 एपिसोड और प्रति सप्ताह अधिकतम 5 एपिसोड देख सकते हैं। परिस्थितियां वह हैं जो आपको गतिविधि का आनंद लेने से पहले होनी चाहिए, जबकि सीमाएं ये हैं कि आप कितनी देर तक और कितनी बार इसका आनंद ले सकते हैं। और ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा बदलाव लाता है। आप अभी भी उस चीज का आनंद ले सकते हैं, लेकिन यह एक आवेगपूर्ण विकल्प होने के बजाय यह आपके धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। मूलतः यह जो है वह आत्म बातचीत है, स्वपालन पोषण की तरह। ठीक उसी तरह जैसे आप किसी बच्चे से कहते हैं, आप आइसक्रीम ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले सारी सब्जियां खानी होंगी। ये वही सिद्धांत है, लेकिन आप एक वयस्क हैं जो अपने अंदर के बच्चे से बात कर रहे हैं। आप अपने खुद के प्रतिबंध बना सकते हैं और आप जो चाहते हैं उसके आधार पर उन्हें समायोजित करें। उन्हें कठोर होने की जरूरत नहीं है, बस खुद को दिखाने के लिए कुछ है कि आप अपने वादों का पालन कर सकते हैं। इसलिए कुछ सीमाएं बनाएं, अपने आप को पूरा करने के लिए एक शर्त दें और फिर उस पर अमल करें। इस तरह आप संतुष्टि में देरी करने का कौशल विकसित करते हैं। मार्शमैलो टेस्ट में बच्चों और शोधकर्ताओं की तरह, क्या आपने कुछ वादा किया था और फिर आप वादा पूरा करते हैं? हालांकि हर चीज को देरी या तत्काल संतुष्टि में विभाजित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में कुछ गतिविधियां दोनों श्रेणियों में आते हैं और ये आपके लिए सर्वोत्तम प्रयास हैं, क्योंकि वे विलंबित पुरस्कार प्राप्त करना लगभग आसान बनाते हैं।
अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलना एक ऐसी गतिविधि हो सकती है। आपको दोस्तों के साथ घूमने का आनंद मिलता है, लेकिन आपको लंबा समय भी मिलता है व्यायाम के टर्म लाभ। निसंदेह हर किसी को बास्केटबॉल खेलना या अन्य लोगों के साथ घूमना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी प्राथमिकताएं हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। इसीलिए आपको अपनी खुद की गतिविधियां खोजने की जरूरत है जिनका आप इस समय आनंद लेते हैं और जो एक ही समय में दीर्घकालिक पुरस्कार लाती हैं। जितना अधिक आप पा सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि यह विलंबित संतुष्टि को असीम रूप से आसान बना देता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में आप सोच सकें कि यह दोनों श्रेणियों में फिट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? तत्काल और विलंबित संतुष्टि को एक साथ जोड़ने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, ट्रेडमिल पर रहते हुए ही टीवी देखना, उत्पादक कार्य करते समय ही कॉफी पिएं, सफाई करते समय केवल संगीत सुनना। वह आनंददायक गतिविधि स्वयं को कठिन गतिविधि शुरू करने के लिए प्रेरित करने के एक तरीके के रूप में काम कर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि आपका मस्तिष्क भी दोनों गतिविधियों को एक साथ जोड़ देगा, ये मानते हुए कि आप उन्हें केवल एक दूसरे के साथ करते हैं। मैंने स्वयं ऐसा किया है, और एक दिलचस्प बात यह होती है कि आप विलंबित संतुष्टि की आशा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप इसे जानते हैं इससे तत्काल संतुष्टि भी मिलेगी। हालांकि इस सब के लिए अभी भी कुछ अनुशासन या आत्म बातचीत की आवश्यकता है, क्योंकि आपको खुद पर निर्भर रहना होगा कि आप अति न करें। अधिकांश लोग यह गलती करते हैं, और जिसे दावत माना जाता है वह उनकी प्राथमिक गतिविधि बन जाती है। मूलतः वे स्वयं से किया हुआ वादा तोड़ देते हैं, और अंत में उनका न्याय ही समाप्त हो जाता है। ट्रेडमिल का उपयोग किए बिना टीवी देखना, यह गलती न करें। खुद से बातचीत करें और इसकी जगह कुछ सीमाएं तय करें। आप पाएंगे कि कुछ सफल लोग संतुष्टि पाने में बिल्कुल भी देरी नहीं कर रहे हैं और बस अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन मूर्ख मत बनो। जहां वे हैं वहां तक पहुंचने के लिए बलिदान देना होगा। वे अब अपने परिश्रम का फल भोगने में सक्षम हैं, क्योंकि अतीत में उन्हें संतुष्टि मिलने में देरी होती थी। हालांकि यह कई लोगों के लिए घातक जाल भी हो सकता है। यदि आप आज सफलता का अनुभव कर रहे हैं और आप रोजाना या कुछ और पार्टी करना शुरू कर देते हैं, तो आप अगले 5 वर्षों तक सफल रह सकते हैं। लेकिन वे कार्रवाइयां अंततः आपको पकड़ लेंगी। आपके प्रयासों के परिणाम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आज आप औसत हो सकते हैं, लेकिन यदि आप संतुष्टि में देरी करते हैं तो आप सफलता की राह पर हैं। या आप आज सफल हो सकते हैं, लेकिन यदि आप केवल तात्कालिक संतुष्टि में लगे रहते हैं तो आप औसत दर्जे की राह पर हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, यदि आप आज कसरत छोड़ देते हैं तो कल आपके शरीर में कोई दृश्य परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप वास्तव में आज वर्कआउट करते हैं तो यह बहुत अलग नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी भी विकल्प को लंबी अवधि के लिए बढ़ाते हैं तो वह एक कसरत ही मायने रखती है। इसलिए यदि आपको अभी तक विलंबित संतुष्टि का कोई लाभ नहीं दिखता है तो निराश मत होइए। यदि आप पहले से ही लाभों का आनंद ले रहे हैं और केवल तात्कालिक संतुष्टि में लिप्त हैं, तो आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। चीजें बदल सकती हैं और बदलेंगी। चूंकि आपके कार्यों के परिणाम देरी से आते हैं, इसका मतलब है कि आप हमेशा या तो प्रगति कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। यही कारण है कि आज आपके द्वारा किए गए कार्य और विकल्प ही मायने रखते हैं। ये सोचने की गलती न करें कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबे समय तक यही चीजें बेहतर प्रदर्शन करने वालों को बाकियों से अलग करती हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन सस्ते प्रलोभनों का विरोध करें, उस एक मार्शमैलो का विरोध करें और इसके बजाय संतुष्टि में देरी करें। आज उस रास्ते पर पहला कदम उठाएं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कल से बेहतर अंत करेंगे।